प्रोग्रामिंग करेंगे विच आर बेस्ड ऑन नेस्टेड। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था। नेस्टेड इफ इज नथिंग बट व्हेन इफ इज enclosed in inside another if it is known as nested if। First question, write a program to input type and price as D or L of computer purchase। मतलब कि एक शॉप है, वहां पे दो तरह के कंप्यूटर्स मिलते हैं, कंप्यूटर शॉप है, वहां पे डेस्कटॉप और लैपटॉप दो मिलते हैं। ठीक है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है, एक सिस्टम बनाना है सॉफ्टवेयर की कभी भी कोई कस्टमर परचेज करे कुछ तो हमको फिर उसका टाइप डालना पड़े एंड उसकी प्राइस डालना पड़े एंड हमको पता चल जाए कि क्या ऑफर चल रहा है उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई परचेज अ कंप्यूटर विच इज अ डेस्कटॉप कैटेगरी, नॉट लैपटॉप, इट इज अ डेस्कटॉप एंड द प्राइस ऑफ इट इज 45,000। तो ऑफर के अकॉर्डिंगली उस पर 10% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली लगकर हमको दिख जाए। 20% के बाद आपका जो डिस्काउंट लगेगा वो आपकी एक्चुअल प्राइस लगेगी 40,500। ये हमारी टेबल है। यहाँ ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं बिल स्लैब वाले पहले, है ना। ये बिल स्लैब वाला नहीं है, लेकिन ये इफ एल्स का क्वेश्चन है कि अगर डेस्कटॉप है और अगर आपका प्राइस 30,000 है, ये 30,000 से नीचे है, अप टू 30,000 मतलब 30,000 से नीचे एंड 30,000 से ऊपर और 50,000 के बीच में, तो ये प्राइस है, ये डिस्काउंट है। एंड उससे ऊपर अगर कोई प्राइस है लैपटॉप या डेस्कटॉप का तो फिर ये प्राइस है। एंड जो ये 100 रुपीज एक्स्ट्रा है ये है 20% तो है ही और 100 रुपए डिस्काउंट और है। सिमिलरली लैपटॉप में 15% डिस्काउंट तो है ही और 50 रुपीज एक्स्ट्रा है। इसका हमें प्रोग्राम बनाना है, मैं बना कर चुकी हूँ, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। सिर्फ नेस्टेड इफ है, कुछ भी नहीं है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमको इनपुट लेना है टाइप का। हमको पहले बता दिया जो टाइप है वो एक कैरेक्टर है डी या एल, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, हमने दोनों केस को कंसिडर कर लिया, कैपिटल डी को और स्मॉल डी को। हमने उसको इनपुट लिया कैर टाइप स्कैनर के थ्रू, एससी डॉट नेक्स्ट कैर एट 0, प्राइस एससी डॉट नेक्स्ट डबल, हो सकता है पॉइंट में प्राइस हो, इसलिए मैंने इसको डबल में ले लिया एंड डिस्काउंटेड प्राइस को मैंने डबल में ले लिया, इनिशियलाइज कर लिया पहले से, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि ये इफ एल्स में है तो हो सकता है अनइनिशियलाइज रह जाए, हो सकता है धोखे से यूजर डेस्कटॉप और लैपटॉप के धोखे से उससे सी दब जाए या फिर वाई दब जाए या कोई और बटन दब जाए ड्यूरिंग गिवन इनपुट, तो हो सकता है कि डिस्काउंट कैलकुलेट ना हो पाए। दैट्स व्हाई आई हैव इनिशियलाइज्ड डिस्काउंटेड प्राइस बिफोर, इससे कि कोई भी वेरिएबल अनइनिशियलाइज्ड नहीं रह जाए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमने प्राइस को किया, हमारा यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन चेक करनी है हमको अगर डिस्काउंट बताना है कि तुम्हारे कंप्यूटर पे जो आपने कंप्यूटर लिया है, जो आपने मेरे को प्राइस और टाइप दिया है, उसका जो डिस्काउंट है वो कितना है, उसके लिए हमें दो कंडीशन चाहिए। एक प्राइस की, प्राइस हमारी क्या है 30,000 से नीचे और डेस्कटॉप है या लैपटॉप है। तो मैं चेक किया अगर प्राइस 30,000 से नीचे है तो ये वाली कंडीशन, तो डेस्कटॉप, और फिर उसके अंदर चेक किया अगर डेस्कटॉप है, टाइप डेस्कटॉप है, प्राइस 30,000 से नीचे है, तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगा 5%। एंड 5% क्या होता है, 5% होता है 0.05। यू नो कि हमने किया था 5% को हम 5.100 लिख सकते हैं, दैट विल बिकम 0.05 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, जो इसकी एक्चुअल प्राइस है। ठीक है, नाउ एज इफ अगर डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप है और 30,000 से अंदर है, मतलब ये कंडीशन के अंदर आप देखोगे तो अगर डेस्कटॉप नहीं है तो लैपटॉप हो सकता है। अगर लैपटॉप है तो कितना हमारा है, 1 मिनट, कितना है हमारा लैपटॉप की 3%, 3% है तो 0.03%, 0.03 हो गया। एंड हमने उसको कर दिया। अगर दोनों में से कोई नहीं हो सकता, टाइप गलत डाल दी हो, तो हमने एल्स लगा दिया, इनवैलिड चॉइस, कि अगर आपने हो सकता है डी और एल के अलावा कुछ टाइप कर दिया, क्योंकि प्राइस तो या तो 1 करेगा 2 करेगा, बहुत सब कुछ भी करेगा, तो 30,000 से नीचे होगी या उससे ऊपर होगी या 50,000 से ऊपर होगी, प्राइस तो इनवैलिड नहीं हो सकती, लेकिन टाइप हो सकता है। तो टाइप हमने यूजर से लिया है, तो अगर मान के चलो उसने गलत डाल दिया धोखे से, इनमें से डी और एल नहीं डाला, तो इनवैलिड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया पे। हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली अपने प्रोग्राम में।
फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली अप टू 30,000 हम आएंगे अप टू 50,000 मतलब इन बिटवीन 30,000 to 50,000 price is greater than 30,000 and price is less than equal to 50,000 if type is D discounted price is 10%। 10% डिस्काउंट मिल रहा है हमको। जो डिस्काउंट होता है आपने पढ़ा होगा अपने मैथमेटिक्स में जो आपका डिस्काउंट वाला चैप्टर है। मैं बता दूं कि डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है वो प्राइस से होता है। अगर मैंने एमआरपी मेरी लेट सपोज 10,000 है, मुझे 20% डिस्काउंट करना है तो 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 आप करते हो, है ना। तो यही मैंने किया। मैंने क्या किया, इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया दैट इज 0.20 और मल्टीप्लाई कर दिया इस प्राइस को, कि मेरे को वैल्यू जो है वो वेरिएबल के फॉर्म में है इसलिए मैंने उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। 0.10 इंटू प्राइस, अगर लैपटॉप है तो 7%, एल्स इनवैलिड चॉइस। एल्स अगर प्राइस 50,000 के अंदर भी नहीं है, उससे ज्यादा है, मोर देन दैट, तो एल्स में आ जाएंगे। एल्स क्या है, टाइप डी डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस क्या है हमारी 20% प्लस 100, ये हमने कर दिया। पहले हमने 20% निकाला प्राइस का और जो भी डिस्काउंट आया उसका उसको हमने प्लस कर दिया 100 से। एल्स इफ अगर लैपटॉप है तो 15% प्लस 50 तो 0.15 इंटू प्राइस प्लस 50 एल्स इनवैलिड चॉइस। अमाउंट जो हमारी है वो हो जाएगी प्राइस माइनस डिस्काउंटेड प्राइस। ये आपको पता होगा जो हमारी एक्चुअल अमाउंट होगी वो डिस्काउंटेड प्राइस नहीं होगी, इसको भूलना नहीं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, खासकर कि अमाउंट डिस्काउंट वाले। बिल स्लैब में भी आ सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में वहां से पूछ सकते हैं। टैक्स के फॉर्मेट में आता है, टैक्स ऐड होता है, ये माइनस हो रहा है, तो ये छोटी छोटी चीजें हमको पता होंगी कि टैक्स जो होता है अगर हमको इनकम पे टैक्स लगाना है, फिर 5% टैक्स लगाना है, तो हमने इनकम इनपुट कराई यूजर से और उसमें टैक्स लगाया 5%, तो हम उसको ऐड करेंगे प्राइस के साथ कि टोटल टैक्स के साथ जो आपकी अमाउंट हुई है टैक्स प्लस अमाउंट करेंगे, है ना। और डिस्काउंट है तो प्राइस माइनस अमाउंट माइनस डिस्काउंट करेंगे, है ना। तो प्राइस माइनस डिस्काउंटेड प्राइस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द अमाउंट ऑफ अ कंप्यूटर इज अमाउंट, जो भी अमाउंट आई है वो हमारी अमाउंट आ चुकी है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल है ये, तो इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं और इस बार हम कुछ ऐसा डालेंगे, मतलब कि जो टाइप हमारे डी और एल है उसके अलावा डाल के देखते हैं। इसमें लिखा है लेट्स सपोज मैंने एम डाला और प्राइस डाला मैंने 90,000। इनवैलिड चॉइस द अमाउंट ऑफ अ कंप्यूटर, ये देखो ये गलत हो रहा है, ये यहाँ पे मैंने चेक किया करो। मैंने ये चीज नहीं करी चेंज, हाँ मुझे चेंज करना चाहिए। मैंने क्या कर दिया, मैंने डायरेक्टली कर दिया कि भाई तुम ऐसे अगर इनवैलिड चॉइस तो उसमें क्या आ रहा है, सिर्फ प्राइस में लिख कर आ रहा है। मैं क्या चाहती हूँ, अगर इनवैलिड चॉइस उसने करी है तो सिर्फ ये लिख कर आए इनवैलिड टाइप प्लीज एंटर अगेन, प्लीज एंटर डिटेल्स अगेन, मैं ये चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा दूंगी बाहर कि अगर डिस्काउंटेड प्राइस, अगर इनवैलिड चॉइस होगी तो डिस्काउंट कितना होगा, 0 होगा। तो अगर डिस्काउंट प्राइस 0 से बड़ा है तो ही आप इसको एग्जीक्यूट करो, वरना खुद नहीं, वरना सिर्फ क्या प्रिंट कर दो इनवैलिड चॉइस। कंपाइल करते हैं, सिंटेक्स एरर void main, ओके लेट्स सपोज मैं फिर से m डालती हूँ 90,000 इनवैलिड चॉइस। ठीक है, अब आप कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो। मैंने अभी बोला कि आप, मैं चाहती हूँ कि लिख कर आए कि प्लीज एंटर द डिटेल्स अगेन, तो आप वो भी लिख कर यहाँ पे दे सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनवैलिड चॉइस वाला क्वेश्चन ऐसे कर रहे हो तो आप ये चीज भी लिख कर आए, सिर्फ आधा छोड़कर मत आए। हो सकता है कि अगर आपके 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं या तो फिर पेपर बार बार चेक होता है, तो एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिपेंड करता है। अगर उसने गलती आपकी पकड़ ली तो हो सकता है आपके मार्क्स वहां पर कट जाए। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपको दिखने में बड़े लग रहे हैं किसी टेबल, लेकिन ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जो हमने बिल स्लैब में क्वेश्चन किया था, हमने वहां पर क्या किया था, हमने वहां पर किया था कि हमें हमें 3 क्राइटेरिया मिलते थे और एक कंडीशन को बेस्ड होता था। यहाँ पर क्या है, 3 कंडीशन है और हर कंडीशन के 3 क्राइटेरिया है। आपको दिख रहा होगा कि
अगर एज 1 से लेके 5 है, अप टू 3 किलोमीटर अलग रेट है, अप टू 10 किलोमीटर अलग रेट है, एंड मोर देन दैट अलग रेट है। सिमिलरली 6 से 50 तक अप टू 3 किलोमीटर अलग है, अप टू 10 किलोमीटर अलग है, एंड अप टू मोर देन दैट अलग है। और रेट पर किलोमीटर, तो आपको ये याद होगा हमने किया था कॉल्स पर, तो सॉरी रेट पर कॉल एंड रेट पर किलोमीटर, ये सब हम कर चुके हैं। ये बिल स्लैब का क्वेश्चन है, बिल स्लैब को नेस्टेड इफ में कर दिया। तो हम करते हैं, पहले पढ़ते हैं अच्छे से। हमको क्या करना है, पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है बस में, उसकी एज इनपुट करानी है, उस पे बेस्ड उसका टिकट का जो प्राइस है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पे, अगर इफ द एज ऑफ पैसेंजर इज 15, अगर 15 है उसकी एज एंड डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है 14 किलोमीटर, ठीक है, तो वो किस क्राइटेरिया में आएगा, 6 से 50 के क्राइटेरिया में आएगा। एंड उसका जो डिस्टेंस होगा वो किस क्राइटेरिया में आएगा, अप टू मोर देन दैट, अप टू 10 किलोमीटर। मतलब ये इसको भी बाइफेवराइट करा करो हमेशा। ये हो जाएगा 1 से लेके 3, ये होगा 3 से लेके सॉरी 4 से लेके 7, एंड ये होगा सॉरी 4 से लेके 10 सॉरी एंड 10 से लेके अप टू 9। ठीक है, अगर 10 से ऊपर किलोमीटर है तो ये प्राइस रहेगा। ठीक है, इसको हम बाइफरकेट कर देते हैं, 1 से 3 है, 4 से 10 है, और ये 10 से 10 प्लस। हमारा जो ये आएगा 10 प्लस में आएगा, तो हम इसे कैसे करेंगे, 1 से लेके 3 में क्या होगा, 3 किलोमीटर के लिए पहले 5 रुपए लगेगा, तीन के पहले तीन फर्स्ट 3 के लिए, याद है यही कर देते हैं। नेक्स्ट 7 के लिए अप टू 10 किलोमीटर, तो आप यार ध्यान से देखो ये कितने किलोमीटर है टोटल, 4 से लेके 10, 7 किलोमीटर है, 4 5 6 7 8 9 10, 7 किलोमीटर है। नेक्स्ट 7 के लिए क्या लगेगा, 10 रुपीज लगेगा, प्लस बाकी के बचे हुए 10 के ऊपर जो है बाकी जितने भी हैं आप, मतलब कि डिस्टेंस माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 20। ठीक है, हमें पता है यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या है 40, तो 14 माइनस 10 होकर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एंड 4 इंटू 20 हो जाएगा। टोटल वैल्यू जो भी होगी वो हमारी आएगी 125 रुपीज। क्वेश्चन को करते हैं, मुझे समझ आ गया होगा आपको क्या करना है, आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। हमने एज लिया, डिस्टेंस लिया, प्राइस लिया, प्राइस को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। एंटर द एज एंड डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड, एज को हमने इनपुट कराया, डिस्टेंस को कराया। एज हमारी अगर 1 से लेके 5 के बीच में है, टेबल को देखते हैं 1 से लेके 5 के बीच में है, तो उसके अंदर फिर हमें कंडीशन लगानी है कि डिस्टेंस अगर अप टू 3 किलोमीटर है, मतलब 3 से छोटा है, तो प्राइस क्या है यहाँ पे, 0 रुपीज पर किलोमीटर। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, 0 इंटू 3 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ही आएगा। लेकिन अगर आपको समझने में दिक्कत है, या आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको लगे कि मैं लिख लेता हूँ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप लिख लो एल्स इफ डिस्टेंस अगर 3 से बड़ा है एंड 10 से भी 10 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है या उसके बराबर है, तो डिस्टेंस माइनस 3 किलोमीटर हम कर चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2। अब पहले का प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन आप चाहो तो अभी लिख सकते हो कि आपको, जैसे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समझ आए, इसलिए मैंने लास्ट कंडीशन में जब मैं मोर देन डेट की कंडीशन लगाई है मैंने, तो यहाँ पर 0 इंटू 3 करके दिया है, 7 इंटू 2 करके दिया है, 7 किलोमीटर 2 रुपए के हिसाब से, एंड बाकी के जो किलोमीटर है वो 5 रुपीज के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट एल्स इफ अगर एज 6 से ज्यादा है एंड 50 से छोटा है, तो डिस्टेंस और डिस्टेंस अप टू 3 किलोमीटर है, तो 5 रुपीज पर किलोमीटर, तो 5 इंटू डिस्टेंस 5 रुपीज पर किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस होगा वो आपका कैलकुलेट होकर आपका प्राइस बन जाएगा। अगर डिस्टेंस 3 से बड़ा है एंड डिस्टेंस 10 से छोटा है, तो हमें क्या करना है 10 रुपीज पर किलोमीटर। लेकिन पहले 3 किलोमीटर के लिए हमने भी क्या देखा था, 3 रुपीज लग रहा है, सॉरी 5 रुपीज लग रहा है पहले 3 के लिए, अप टू 3 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज लग रहा है। हमने पहले यहाँ पर करा भी है 3 इंटू 5, हमने वही लिखा 3 इंटू 5 प्लस डिस्टेंस माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि 10 रुपीज लग रहा है। इस चीज का आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि भाई यार बार बार देखना पड़ रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे
इस क्वेश्चन को एक बार जरूर प्रैक्टिस करना, एंड इन द नोट सेक्शन यू विल गेट द solution of both the questions. Do go through with them and practice on your own side. एंड फिर भी अगर दिक्कत हो प्रैक्टिस करने का, तो एक बार फिर से वीडियो देखना और समझना। एल्स अगर 3 से ऊपर है, 10 से छोटा और 10 से भी ऊपर है, तो 3 into 5 पहले 3 किलोमीटर के लिए, नेक्स्ट 7 किलोमीटर के लिए 10 रुपए पर किलोमीटर, एंड डिस्टेंस -10 हमने किया इनटू फॉर बिकॉज एक्स्ट्रा किलोमीटर जो हमने यहाँ पर किया था डिस्टेंस -10 मल्टीप्लाइड बाय 20। सिमिलरली हम लास्ट वाले के लिए भी करेंगे, मोर देन 20 के लिए पहले 3 किलोमीटर के लिए करेंगे 3 रुपए, नेक्स्ट 7 के लिए करेंगे, नेक्स्ट 7 के लिए करेंगे हम 8 रुपीज पर किलोमीटर, एंड फॉर दी मोर देन 10 मोर देन दैट मतलब 10 प्लस के लिए डिस्टेंस -10 करके हम करेंगे 15 रुपीज पर किलोमीटर। लास्ट में हम प्राइस को प्रिंट करा देंगे। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, एंटर द एज लेट सपोज मैंने डाला 15, वही डालते हैं जो हमने एग्जाम्पल में लिया था, तो 165। यहाँ पर क्यों आ रहा है, शायद मैंने गलत कैलकुलेट किया होगा। 15 + 70 + 4 multiplied by 20, that means 165 ही आ रहा है। सॉरी मैं धोखे से यहाँ पे गलत लिखा है, डोंट माइंड। ठीक है, तो बस फेयर हमारा आ गया जो हमारा बस फेयर होना चाहिए। Now I think it's the last question. Yes, it is the last question of this video. So this is all about nested if. Nested if आपको मेरे ख्याल से आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, एंड नेस्टेड इफ पे क्वेश्चंस हम आगे करेंगे जब हम अपने बोर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उस वीडियो में हम इन पे और फोकस करेंगे। अभी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में स्विच केस पे प्रैक्टिस करेंगे, एंड उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो वो भी गौर करना। So that's in this video. Thank you everyone. Bye bye.